हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हम एक सवाल देखते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है। एक एग्जामिनेशन में एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दी गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों ने एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड किए। ठीक है, कितने? 85। और एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दी बॉयज़ ऑफ द सेम क्लासेस 87। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की हमेशा एवरेज एवरेज बोल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्लास में 3 लड़कियां हैं एग्जाम्पल के लिए। तो किसी किसी के मार्क्स हैं 84। एक एक लड़की के मार्क्स हैं 84, दूसरे के 85, तीसरे के 86। तो एवरेज तीनों का क्या होगा? अगर मान लीजिए, ये मैं ऐसी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 84, 85, 86 है। ठीक है, 3 लड़कियों के मार्क्स हैं ये। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? तीनों को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। डिवाइड बाई 3 क्यों किया? क्योंकि उतने ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मतलब होता है, ठीक है, एवरेज का। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 लड़कियां होती तो चारों के मार्क्स ऐड करके डिवाइड बाई 4 करते तो एवरेज निकल जाता। ठीक है, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर ये भी इंफॉर्मेशन दी है, इफ़ द गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इन द रेशियो 4:5, एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दूसरा वाला हिस्सा इस पे फोकस करते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो अनुपात है वो 4:5 का है। ठीक है, मतलब लड़कियां अगर 4 गुना है तो लड़के 5 गुना है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको करते हैं, जहाँ भी ये रेशियो का है ना, अनुपात का है ना, तो 2 या 3 नंबर लिखे होंगे या 4 नंबर लिखे होंगे। इस केस में 2 नंबर लिखे हैं, 4 और 5। ठीक है, तो हम उसे x मान लेते हैं, तो 4x और 5x हो गए। ठीक है, तो लेट दी, ये एक्चुअल नंबर है, ये अब रेशियो नहीं है। 4x अगर हम लिख देंगे तो वो एक्चुअल नंबर हो जाएगा। लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स गर्ल्स इज इक्वल टू 4x। ठीक है, फिर लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 5x। अब हमने x क्यों लिया, ये ऐसे लिख क्यों दिया? ये तो 4:5 लिखा हुआ था अनुपात, इसको हमने 4x और 5x में क्यों कर दिया? क्योंकि ये कोई ना कोई नंबर होगा ना, x कोई नंबर होगा तो ही ये जो अनुपात है ये 4:5 में आ जाएगा, क्योंकि x कट जाएगा तो जो बच के हमें मिलेगा वो 4:5 के अनुपात में होगा, रेशियो में होगा। तो इसलिए हम एक्चुअल जो नंबर लिखते हैं वो 4x, मतलब कोई गुना होगा, 4 का कोई गुना करना पड़ेगा, 5 का कोई गुना करना पड़ेगा, तो वो एक्चुअल नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमें मिल गया, हमें तो एक्चुअल नंबर मिल गया। ठीक है, लेट दी एक्चुअल, आपकी आसानी के लिए एक्चुअल भी डाल दूं मैं। लेट दी एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स इन क्लास। ठीक है, इन क्लास। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या है। अब हम ये वाली इंफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे कि एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स ऑफ अ क्लास इज 85। अब हमें पता चल गया कि भैया 4x लड़कियां हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? ठीक है, 4x × 85 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज का ये जनरल फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल, ऊपर में टोटल आता है। अगर हम यहाँ तो एवरेज मार्क्स की बात हो रही है ना, एवरेज मार्क्स की बात हो रही है, तो इसलिए ऊपर टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका होता एवरेज स्पीड का होता, ठीक है, या एवरेज स्पीड छोड़िए, अगर एवरेज कॉस्ट का होता तो ऊपर क्या होता? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो ऊपर में टोटल आता है अगर हम एवरेज निकाल रहे होते हैं तो। ठीक है,
तो अगर यही चीज़ हम अगर मार्क्स ऑफ गर्ल्स के लिए कर दें तो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल गर्ल्स। अब एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो है 85, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय दी गर्ल्स जो है वो 85 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 85 हो गया। और टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स ये न्यूमरेटर में होगा, और टोटल गर्ल्स हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया था 4x, ठीक है। तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, ये मैं ऊपर का निकाल रहा हूँ, तो ये टोटल गर्ल्स इधर चला गया, तो एवरेज मार्क्स जो है वो 85 है। 85 मल्टीप्लाइड बाई 4x हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नीचे लिखता हूँ, ये मैं नीचे अच्छे क्लियरली लिखता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स 85 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाई 4x। टोटल गर्ल्स हमने मान लिया था 4x, और ये 4x 5x क्यों लिया था, क्योंकि 4:5 का अनुपात रेशियो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स आ जाएगा 85 इंटू 4x, ठीक है। ये 4x इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स ये हो गया 85 इंटू 4x। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब ऐसे ही हम बॉयज़ के लिए करते हैं, तो फ्रेंड्स बॉयज़ के लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आई थिंक आप लोग समझ गए हैं अब, ठीक है। वैसे ही बॉयज़ के लिए मैंने कर दिया एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ डिवाइड बाय टोटल बॉयज़। तो एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ कितना दिया था, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज़ ऑफ द सेम क्लास 87 था, और टोटल मार्क्स जो कि हमें निकालना है, और डिवाइड बाय टोटल बॉयज़ कितने थे 5x, ठीक है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है। अब एक्चुअली मैंने इन दोनों इक्वेशन को मार्क इसलिए कर दिया क्योंकि हमें आगे अभी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे का देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी है। हमसे मांगा क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू, ठीक है। अब अभी तो हम अलग लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग निकाल के कर रहे थे, लेकिन अब हमें पूरे क्लास का निकालना है एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो पूरे क्लास में सिंपल आपको पता है एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास क्या होगा, एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मार्क्स ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ डिवाइडेड बाई टोटल गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास हो जाएगा पूरे क्लास की मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब टोटल मार्क्स ऑफ क्लास डिवाइड बाय टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, ठीक है। क्लास में जितने लड़के लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो बस आपको इक्वेशन 1 और 2 की मदद से ये न्यूमरेटर मिल जाएगा और डिनोमिनेटर हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। मैं और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, इक्वेशन 1 से टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितने थे 85 इंटू 4x, तो ये लिख दिया। और बॉयज़ के टोटल मार्क्स कितने थे 87 इंटू 5x, वो ये लिख दिया। तो फ्रेंड्स इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये आप पूरा मल्टीप्लाई ना ही करें तो ही ठीक है, क्योंकि हाँ मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कैंसिलेशन वगैरह करने में आसानी से आपको फैक्टर दिख जाए, तो आसानी से आप कैंसिल कर सकें, ठीक है। और ये न्यूमरेटर की बात मैंने बता दी, नीचे डिनोमिनेटर में टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स, तो टोटल बॉयज़ हमने 5x मान लिया था और टोटल गर्ल्स 4x मान लिया था, क्योंकि ये दिया हुआ था 4:5 के रेशियो में थे, 4:5 के अनुपात में थे, इसलिए x लगा के कर दिया था, ठीक है। अब ये तो सिंपल अलजेब्रा है, ये सिंपली आप सॉल्व कर देंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये न्यूमरेटर में 775x डिवाइडेड बाई 9x आ जाएगा, और x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 775 डिवाइड बाई 9 86.11 होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दिया हुआ था ये अप्रॉक्सीमेटली इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। तो ये जो है अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 86.11 का 86 आएगा, अगर, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर 86 आ जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 86.1 दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो आप 86.1 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पे आपको हम क्वेश्चन करा के पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपको
थ्योरी और न्यूमेरिकल्स जो हैं एक ही वीडियो में क्लियर होते रहें, इस तरीके से हम कवर करवाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसी वक्त उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।